कौवा ने बताया कि इन 3 लोगों से सदैव सावधान रहना, आपके जीवन में कभी पछताने का अवसर नहीं आएगा। एक कौवा और लोमड़ी की कहानी। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुनना। यह कहानी आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। मित्रों, एक बार की बात है, एक कौवा कहीं से एक मछली पकड़ लाया और एक पेड़ पर आकर बैठ गया। वो मछली को खाने ही वाला था कि उसी समय कहीं से एक लोमड़ी उस पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि कौवा की चोंच में मछली है, तो मछली को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। सोचने लगी, इस कौवा के मुख में कितनी बड़ी मछली है। यदि ये मछली इसकी चोंच से गिर जाए तो मैं भी मछली के मांस का स्वाद ले पाऊं। पर यह धूर्त कौवा ऐसे उसे नहीं छोड़ेगा। मुझे समझदारी से काम लेते हुए इसे मूर्ख बनाना चाहिए। यही सोचकर उसके दिमाग में एक युक्ति आई। कहते हैं, अपना काम बनाने के लिए यदि शत्रु की भी प्रशंसा करनी पड़े तो करनी चाहिए। यदि झुकने से काम बनता हो तो अपने से छोटे के आगे भी झुक जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। लोमड़ी उस कौवे से बोली, अरे कौवा भाई, आप कितने सुंदर हैं। भगवान ने आपको बड़ी ही सोच समझकर बनाया है। जो कोई आपको देखे तो आपके रंग को देखता ही रह जाए। मैं तो आपके काले रंग की दीवानी हो गई। यदि ऐसा मित्र किसी को मिल जाए तो वो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। मेरा मन कर रहा है कि ऐसे मित्र को पाकर मैं प्यार से उसे गले लगा लूं। हे कौवा मित्र, तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। जितना सुंदर रंग तुम्हारा है, उससे कहीं अधिक सुंदर तुम्हारी आवाज है। जब तुम किसी पेड़ पर बैठकर बोलते हो तो आपकी तीव्र आवाज मीलों दूर तक जाती है। जो कोई अपने कानों से आपकी रसभरी आवाज का पान कर लेता है, वो सारी सुध बुध भूलकर आपकी वाणी की मिठास का स्वाद लेने लगता है। जी करता है सुनता ही रहे, सुनता ही रहे। जब तुम किसी घर के मुंडेर पर बैठकर बोलते हो तो आपकी वाणी सुनकर लोग समझ जाते हैं कि आज घर पर कोई अतिथि आने वाला है। कितना महत्व है आपकी वाणी का। मुद्दतों से मैंने भी तुम्हारी रसभरी आवाज नहीं सुनी है। यदि सुनने को मिल जाती तो मैं धन्य हो जाती। मित्रों, लोमड़ी की मीठी मीठी बातों से अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा खुशी से चौड़ा हो गया। सोचने लगा, जीवन में आज पहली बार किसी ने इतनी प्रशंसा की है। वरना तो लोग मेरे रंग और रूप से नफरत करते हैं। मेरी आवाज को लोग कर्कश समझकर मुझे उड़ा देते हैं। मेरे अंदर के गुणों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। हे लोमड़ी बहन, तुम बड़ी बुद्धिमान हो जो तुमने मेरे गुणों को परखा और मेरे रंग रूप को सराहा। यदि आपकी तरह कुछ और लोगों को भी मेरे में गुण नजर आने लगे और वे दुनिया वालों के सामने मेरी प्रशंसा करें तो मुझे भी हंस, मोर, तोता और कोयल की तरह सम्मान मिलने लगेगा। लोमड़ी कहने लगी, कौवा भाई, इस दुनिया में जैसी लोगों की सोच होती है, जैसे वे स्वयं होते हैं, वैसा ही वे औरों को देखते हैं। इसलिए तुम्हारे गुणों को वे नहीं देख पाते, पर मेरे तो स्वयं के भाव बड़े पवित्र हैं। मैं धर्म को जानने वाली हूं, इसलिए मुझे आप में गुण ही गुण नजर आते हैं। आपकी बोली जब इतनी प्यारी है तो आप अगर गाना गाएं तो कितना मधुर होगा। मित्रों, लोमड़ी ने यहां तक कौवे की प्रशंसा की कि वो अपनी खुशी को अपने अंदर रोक ही नहीं पाया। मछली का ख्याल भूलकर वो गाना गाने में मस्त हो गया। जैसे ही वो गाना गाने लगा तो उसके मुख से मछली निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। लोमड़ी ने झट से मछली को अपने मुंह में उठा लिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह देखकर कि उसकी मछली लोमड़ी ने उठा ली है तो कौवा अपना राग भूलकर लोमड़ी से बोला, हे बहन, तुम तो बड़ी ईमानदार हो, पवित्र विचार वाली हो, धर्म की ज्ञाता हो। तुम मेरे भोजन को नहीं खा सकती। मेरी मछली मुझे दे दो, फिर मैं आपको अपने मधुर कंठ से प्यारा प्यारा गीत गाकर सुनाऊंगा। लोमड़ी कहने लगी, अरे मूर्ख कौवा, मैं तेरी तरह पागल नहीं हूं जो हाथ में आए भोजन को लौटा दूं।
इसी मछली को पाने के लिए इतनी देर से मैं तेरी झूठी प्रशंसा के पुल बांधे जा रही थी। सच में तुम बड़े ही घटिया और महामूर्ख हो। तुम्हारी आवाज से बुरी तो इस संसार में किसी की आवाज ही नहीं है, और तुम्हारा रंग तो इतना काला है कि देखने को जी नहीं करता। इतना कहकर लोमड़ी मछली को लेकर वहां से चलती बनी। कौवा बेचारा ठगा सा पेड़ पर बैठा देखता रहा। वो अपने आप को कोसने लगा कि मैं उस धूर्त लोमड़ी की झूठी प्रशंसा में कैसे फंस गया। सच में मुझ में कोई गुण नहीं है। काला और कर्कश वाणी होने के साथ साथ मैं महामूर्ख भी हूं। आज समझ में आ गया कि दुनिया में धूर्त, मुंह के मीठे और हृदय के बड़े कठोर होते हैं। यदि कोई अचानक आपकी प्रशंसा करने लगे तो उस पर संदेह की दृष्टि रखना चाहिए। अकारण कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता। जो अकारण प्रशंसा के पुल बांधने लगे तो समझ लेना कि वो धूर्त है और उसे ठगने का प्रयास किया जा रहा है। जिस पुरुष की जुआरी, चाटुकार और बेस्याएं प्रशंसा करती हैं, वो निश्चित ही नष्ट हो जाता है। मनुष्य यदि झूठे प्रशंसकों से बच गया तो उसे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि अकारण ना कोई किसी की सेवा करता है, न सहायता करता है, न प्रशंसा करता है। जो कोई ज्यादा ही साधु पुरुष होगा वही अकारण सेवा और सहायता कर सकता है। दुनिया में ऐसे अनेक धूर्त लोग हैं जो अवसर की तलाश में बैठे रहते हैं। जब भी उन्हें कोई भोला भाला, सीधा सज्जन और मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है, वे अपने कपट बाकियों का जाल बुनना शुरू कर देते हैं और उन्हें ठग ले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए और किसी की झूठी प्रशंसा में ना आए। कुछ लोगों में यह दोष होता है कि वे थोड़ी सी प्रशंसा को सुनकर आपे से बाहर हो जाते हैं और कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर बैठते हैं जिसमें उन्हें ही हानि उठानी पड़ती है। बुद्धिमान और धीरवान वही होता है जो खुशी और रोष के वेग को अपने अंदर रोक लेता है। प्रिय बंधुओं, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।